चंदनपुर नामक गांव के एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में माधव नाम का एक गरीब मूर्तिकार रहता था। माधव के हाथों में साक्षात सरस्वती का वास था। वह मूर्ति मिट्टी की इतनी जीवंत मूर्तियां बनाता था कि देखने वालों को लगता मानो ये अभी मूर्तियां बोल पड़ेगी। लेकिन इस भौतिकवादी दुनिया में मिट्टी की मूर्तियों की कीमत ही क्या थी। अमीर लोग सोने चांदी और संगमरमर की मूर्तियां खरीदते थे और माधव की कला केवल मिलों में चंद कौड़ियों के भाव बिकती थी। उसकी पत्नी शांति हमेशा बीमार रहती थी। घर में कई बार चूल्हा तक नहीं जलता था। गरीबी ने उनके जीवन को एक अंधकारमय कुएं में धकेल दिया था। एक दिन माधव मिट्टी लाने के लिए गांव से दूर बहने वाली नदी के किनारे गया। उसका मन बहुत उदास था। शांति की बीमारी के लिए वैद्य ने जो जड़ी बूटियां बताई थी उन्हें खरीदने के लिए उसके पास एक पूरी फूटी कौड़ी भी नहीं थी। माधव नदी किनारे बैठकर फुट फुट कर रोने लगा। वह भगवान से शिकायत कर रहा था, हे ईश्वर, क्या मेरी भक्ति और मेरी कला में कोई खोट है? तूने मुझे कला तो दी लेकिन उसे समझने वाला कोई कदरदान नहीं दिया। मेरी पत्नी बिना दवा के तड़प रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तभी वहां से एक रहस्यमयी नागा साधु गुजरे। उनके शरीर पर भस्म में रमी हुई थी और चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। साधु ने माधव को रोते हुए देखा और उसके पास आकर बोला, बेटा, कला और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर परीक्षा लेता है लेकिन अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं मरने देता। साधु ने अपने झोले से एक काले रंग का बहुत ही साधारण सा खुरदरा पत्थर निकाला और माधव के हाथों में रख दिया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है माधव, इसमें अपनी आत्मा का भाव उकेरना, अपनी सबसे श्रेष्ठ कला से इसे अपने इष्ट की मूर्ति बनाना। लेकिन एक बात याद रखना, यह पत्थर तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, इस मूर्ति को कभी धन के लालच में बेचना मत। यह पत्थर ही तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर करेगा। इतना कहकर साधु रहस्यमय तरीके से वहां से अंतर्ध्यान हो गए। माधव इस पत्थर को लेकर घर आ गया। उसने रात दिन करके एक भूखे प्यासे रहकर उस काले पत्थर के तराशना शुरू किया। उसकी छेनी हथौड़ी से कोई आवाज नहीं आती थी, मानो वह पत्थर से बातें कर रहा हो। एक महीने की घोर तपस्या के बाद उस पत्थर से भगवान मुरलीधर श्री कृष्ण की एक ऐसी मनमोहक और अलौकिक मूर्ति प्रकट हुई जिसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और आंखों में अपार करुणा। जो भी उस मूर्ति को देखता वह सुध-बुध खो बैठता। मूर्ति की ख्याति धीरे धीरे गांव में फैल गई। गांव का सबसे अमीर साहूकार लाला दीनानाथ माधव की झोपड़ी पर आया। उसने मूर्ति देखते ही फैसला कर लिया कि वह उसके आलीशान मंदिर की शोभा बढ़ाएगी। उसने माधव के सामने सोने के सिक्कों से भरी थैली फेंक दी और कहा, माधव, यह मूर्ति मुझे दे दो। इसके बदले तुम जितना चाहो धन ले लो। तुम्हारी पत्नी का इलाज भी हो जाएगा और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। शांति चारपाई पर पड़ी खांस रही थी। उस सोने के सिक्के देखकर किसी का भी ईमान डोल सकता था। लेकिन माधव ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें सेठ जी, यह मूर्ति बिकाऊ नहीं है। यह मेरे प्राण है, मेरी भक्ति है और भक्ति का कोई मोल नहीं होता। लाला दीनानाथ अपना समूह लेकर लौट गया। उसके बाद कई बड़े व्यापारी आए। उसने मुंह मांगी कीमत लगाई लेकिन माधव ने अपनी भूख और पत्नी की बीमारी के बावजूद उस मूर्ति को बेचने से साफ इनकार कर दिया। वह हर रोज उस मूर्ति के सामने बैठकर आंसू बहाता और भजन गाता। इसी दौरान उस राज्य के प्रतापी राजा वीरभद्र पर एक भयानक विपत्ति आ गई। राजा की आंखों की रोशनी अचानक चली गई और पूरे राज्य में एक अज्ञात महामारी फैल गई जिससे फसलें सूखने लगी और लोग मरने लगे। बड़े बड़े राजवैद्यों और तांत्रिकों ने हार मान ली। अंततः हिमालय से आए एक पहुंचे हुए गुरु ने राजा को बताया, महाराज, आपके राज्य पर प्रकृति का कोप है। यह कोप तभी शांत होगा जब कोई ऐसा गरीब भक्त जिसने करोड़ों के लालच को ठुकरा कर निस्वार्थ भाव से ईश्वर की मूर्ति गढ़ी हो, वह मूर्ति राजमहल में स्थापित की जाए और जब वह भक्त सच्चे भाव से रोते हुए उस मूर्ति को अभिषेक अपने आंसुओं से करेगा, तभी उसकी आपकी दृष्टि लौटेगी और राज का संकट दूर होगा। राजा के गुप्तचरों ने तुरंत पता लगा लिया कि चंदनपुर गांव के गरीब मूर्तिकार माधव के पास एक ऐसी ही अलौकिक मूर्ति है जिसे उसने भारी कीमत मिलने पर भी नहीं बेचा। राजा के सैनिक दल बल के साथ माधव की झोपड़ी पर पहुंचे। सेनापति ने कड़क कर आवाज में कहा, माधव, राज आज्ञा है कि तुम्हारी यह मूर्ति तुरंत राजमहल ले जाई जाएगी। उसके बदले तुम्हें राजा आधा खजाना दे देंगे। माधव घबरा गया। उसने मूर्ति को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोला, नहीं, यह मेरे प्रभु हैं, मैं इन्हें अपने संलग्न नहीं कर सकता। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। लेकिन सैनिकों ने बलपूर्वक माधव से वह मूर्ति छीन ली और उसे रथ में रखकर महल की ओर चल पड़े। माधव पागलों की तरह उस रथ के पीछे पीछे नंगे पैर दौड़ने लगा। उसके पैर से खून रिसने लगे लेकिन उसे सिर्फ अपने प्रभु से बिछड़ने का दर्द सता रहा था।
जब मूर्ति राज दरबार में लाई गई तब तक माधव भी गिरता पड़ता वहां पहुंच चुका था। राजा वीरभद्र अपने सिंहासन पर नेत्रहीन बैठे थे। सेनापति ने कहा, महाराज हम मूर्ति ले आए हैं। इस मूर्ख ने पैसे लेने से मना कर दिया। माधव दरबार के बीचों बीच घुटनों के बल गिर पड़ा। वह दर्द, वियोग और अपार भक्ति से भरकर जोर जोर से रोने लगा। उसने चीख कर कहा, हे मेरे मुरलीधर, मैंने तो तुझे अपने आंसुओं से सींचा था, तुम मुझे छोड़कर कैसे आ गया। माधव रेंगता हुआ उस मूर्ति के पास गया और जैसे ही उसने मूर्ति के चरण पकड़कर अपना सिर रखा, उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं की धार मूर्ति के चरणों को भिगोने लगी। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही माधव के निस्वार्थ और सच्चे आंसुओं ने उस काले पत्थर के मूर्ति को स्पर्श किया, मूर्ति से एक तेज नीले रंग का दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उस प्रकाश की किरणें सीधे राजा वीरभद्र की आंखों पर पड़ी। पलक झपकते ही राजा की आंखों की खोई हुई रोशनी वापस आ गई। उसी क्षण राजमहल के बाहर आसमान में काले बादल छा गए और झमाझम बारिश होने लगी, जिसने पूरे राज्य की महामारी और सूखे को धो डाला। पूरा दरबार इस दिव्य चमत्कार को देखकर अस्तबद्ध रह गया। राजा वीरभद्र अपने सिंहासन से उतरे और दौड़कर उस फटियाल गरीब माधव के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दो हे सच्चे भक्त, मैं सत्ता के मद में अंधा था। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर ना तो बल से मिलता है और ना ही सोने चांदी से। ईश्वर केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण आंसुओं से मिलता है। राजा ने तुरंत शाही वैद्यों को भेजकर माधव की पत्नी शांति का इलाज करवाया। माधव को धन दौलत देकर विदा नहीं किया, बल्कि उसे राज्य का मुख्य राजगुरु बना दिया। और उस दिन के बाद से उस राज्य में कभी कोई संकट नहीं आया और माधव की वह दिव्य मूर्ति आज भी उस राज्य के मुख्य मंदिर में माधव के समर्पण की गवाही दे रही है। दोस्तों, भगवान कभी हमारे महंगे चढ़ावे या दिखावे की भक्ति के भूखे नहीं होते। ये तो बस हमारे निस्वार्थ भाव और प्रेम के भूखे होते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम है वहीं साक्षात ईश्वर का वास है। आपको क्या लगता है, क्या आज के स्वार्थी युग में माधव जैसी निस्वार्थ भक्ति संभव है? अपने विचार हमें जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस पेज पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही मार्मिक कहानियां पढ़ने के लिए पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,